राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। हाउ तुहार महाभारत वाली सीरीज चलत छे? हाँ हाँ, अब ये तो गई ला, तू देख तो नहीं है वो। अब ये मैं इधर बहुत दिनों अपलोड से भइला। देखा नहीं। मैं दर्शकों को बता दूं, इनके चैनल पे महाभारत पे एक बहुत शानदार सीरीज चल रही है, जिसमें ये अपने पूज्य पिताजी के साथ, इनके पिताजी बड़े प्रकांड विद्वान हैं हिंदी संस्कृत के, दरभंगा यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और पता नहीं क्या क्या रिटायर हुए हैं। और वो महाभारत पे एक बहुत जबरदस्त उनकी एक सीरीज चल रही है। मैं आप लोगों से कहूंगा आप वो जरूर देखें। तो सर, व्यालोक भाई, आज की चर्चा शुरू करें? जी जी बिल्कुल। सर, आपको पता है आजकल हरियाणा में और अन्य बहुत सारे प्रदेशों में युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है, रडुए रह जा रहे हैं। हरियाणा में तो उनको रांडा बोलते हैं, रांडा। और बेचारे खरीद के पत्नियां लेके आते हैं। तो ऐसे में जब किसी एक रांडे की शादी तय हो जाती है, तो बाकी बेचारे कितने निराश होते होंगे, या उनके मन में क्या भाव उपजता होगा। ये मैं सोच रहा था, तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने कहा यार, एक और रिजीम चेंज होने जा रहा है। मदुरो को उठा ले गया, एकदम रावण बन गया सर। बल्कि रावण से एक कदम आगे निकल गया, मियां बीवी दोनों को उठा ले गया सर, ट्रंप। तो ऐसे में सर, राहुल जी क्या सोच रहे होंगे? हमारा भाग्य कब जगेगा, कब अमेरिकन फोर्सेस आएंगी? क्योंकि जैन जी तो सर अब नहीं करेगी विद्रोह। जैन जी क्या खाक विद्रोह करेगी? जैन जी को सर न्यू ईयर पे पार्टी करना चाहिए, दारू पी के नंगा होके नाचना चाहिए, गोवा जाना चाहिए। और जैन जी मंदिरों में घंटा बजा रही है। मतलब ये सर दिन देख पड़ेगा अब राहुल गांधी को। सर जिस जैन जी आपने के जिन भरोसे वो रिजीम चेंज करना चाहते थे, तो सर जैन जी तो नहीं करेगी। अब तो नहीं ट्रंप करेंगे। को भरोसा है कि ट्रंप हमला करेगा, मोदी को उठा के ले जाएगा, और राहुल जी को प्रधानमंत्री बना देगा सर, ऐसा कुछ। तो राहुल जी ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा, एक और रजीम चेंज हो गया, अब दिल्ली में देखिए कब होगा? देखिए, आप जो जन जेड से थोड़े बहुत निराश मुझे दिखे कि भाई दारू पी के उलट नहीं रहा है, इन्हें उन्हें नहीं कर रहा है, तो मैं बता दूं कि नहीं, कुछ न्यू ईयर पे मंदिरों में घूम रहा है भाई। काशी, बता मथुरा, रहा हूँ, अयोध्या, बता रहा हूँ यहाँ सर, बता रहा हूँ, बालाजी, बता रहा चामुंडा हूँ। देवी, विंध्याचल देवी, मैहर वहां देवी, आ रहा हूँ, वैष्णो आ रहा देवी। हूँ मैं आ रहा हूँ, वहां आ रहा क्या हूँ। हो गया है जैन जी को सर? देखिए, जैन जी को जो हुआ है सो हुआ है। हालांकि आपकी जो निराशा है, उसको भी जैन जी के कुछ प्रतिनिधियों ने बेंगलुरु में, हैदराबाद में, सड़कों पर यत्र तत्र सर्वत्र लौट के, नाली में गिर के बनाए रखा है। लेकिन हाँ, परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है, वह जाहिर तौर पर वैसे युवाओं का है, वैसे युवतियों का है जो भजन पर जैमिंग कर रहे हैं। अब ये जैमिंग बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति है, जस्ट अ मिनट उसको कहते हैं। मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाए, अचानक भीड़ के तौर पर गाने लगे, नाचने लगे, या जो भी 1 मिनट में आप जो भी करते हैं, तो जैमिंग अब क्लबों में, क्लब्स में, जिसका काम ही हुआ था दारू पीने नाचने के लिए, वहां पर भाई लोग श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये बजवा रहे हैं। मेट्रो में भाई लोग धोती पहन के चले जा रहे हैं। युवतियां, बच्चियां जो अभी 18, 19, 17 की हैं, वो कह रही हैं साड़ी इज माई प्राइड। तो वो तो चला गया है, वो मामला खत्म हो गया है। अब लेकिन दूसरी बात कि नहीं नहीं, ओरिजिनल सुनिए सुनिए, मैंने भी ना एक बार देखा मेट्रो में कुछ लड़के कि वो क्या
श्री राम को देख के जनक नंदिनी पता नहीं मुस्कुराने लगी, गाने लगी वाला जी भजन हम सुने। हम कहा यार ये तो बहुत सुंदर भजन है, तो मैं उसको सर्च करने गया, वहां यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, वाकई बहुत अच्छा भजन था। मैंने पहली बार मेट्रो में युवा लड़कों को गाते सुना। जी जी बिल्कुल। और वो आजकल, अच्छा देखिए, कुछ युवा हैं जिनको धोती वो लांग वाली, जिसको पिछौटा कहते हैं, वो बांधने नहीं आ रही है, तो भाई लोगों ने उसको रेडीमेड बनवा दिया है, लेकिन पहनेंगे धोती की शक्ल में ही। तो बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं, तो जेनजी से तो नहीं होगा। लेकिन ओरिजिनल पप्पू यानी मरहूम राजीव गांधी के कुपुत्र, क्योंकि ये पप्पू नहीं है, ये विषधर है, ये जहरीला है। अब इस जहरीले को उम्मीद लग रही है अमेरिका से। दिक्कत क्या है दद्दा पता है? कि अमेरिका भी इसकी उम्मीद पूरी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका मूलतः और मुख्यतः एक बनिया कंट्री है। उसको केवल और केवल अपना फायदा चाहिए। उसने वेनेजुएला पर भी कब्जा किया है, तो वो, और आज तक उसने जहां जहां कब्जा किया है, कहीं ना उसको डेमोक्रेसी की चाहत है। ये बिल्कुल वही बात है जैसे कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। अबे तुम जनता के लिए खाक लड़ रहे हो, तुम तो लड़ रहे हो अपने लिए, अपनी जायदाद के लिए। वैसे ही ट्रम्प भी खुद के लिए लड़ता है। और ट्रम्प ही से क्यों सर, अभी जर्मनी गया था ये विजिटर, जर्मनी में इसने गुहार लगाई। उसके पहले इसका जो नौकर है, मैं उसका नाम बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि नाम बड़ा अच्छा है और मैं वैसे नाम से उसको बुलाना नहीं चाहता। हाँ, मणिशंकर अय्यर। तो मणिशंकर अय्यर तो जाके वहां पाकिस्तान में गिरा आया है। पाकिस्तान में गया था ना वो बोलने कि भाई अब तुम लोग कुछ करो, क्योंकि अब चाय वाले की हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये व्यक्ति, ये राहुल खानदान का नौकर, ये पहुंचा था कहाँ? ये व्यक्ति राहुल विंची का खासम खास है, तथा कथित तौर पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की प्रोडक्ट है। और ये इस देश के प्रधानमंत्री को कभी नीच कहता है, कभी चाय वाला कहता है, कभी कहता है कि बहुत से बहुत वो जो काम कर सकते हैं वो एआईसीसी में चाय पिलाने का कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसे ऐसे लोग जब इस धरती पर, इस देश में मौजूद हैं, तो भाजपाई जब कहते हैं कि राहुल विंची जी हमारे स्टार प्रचारक हैं और कांग्रेस हमारी स्टार पार्टी है, तो क्या गलत कहते हैं? राहुल विंची कई बार ये बात कह चुका है कि हमने देश में पेट्रोल छिड़क रखा है, बस एक फलाने चीज की जरूरत है, बस एक चिलाने चीज की जरूरत है। लेकिन अंततः हुआ क्या? ये पूरे दुनिया से घूम आया, पूरे देश विदेश सब जगह से घूम आया। चिंगारी लगाने की कोशिश कम नहीं हुई सर। मणिपुर देख लीजिए, 1 साल तक इन अभागों ने उसको आग में झोंके रखा है। अभी देखिए 2-4 जगह सजावट वगैरह ईसाइयों के दुकान से हटा दी गई, और वो भी ईसाई क्या है, मतलब 5वें दर्जे 8वें दर्जे के कन्वर्टेड जो भी हिंदू हैं यहाँ, यहाँ मोहम्मडन और ईसाई तो कोई है नहीं, सब के सब ससुर कन्वर्टेड वाले हैं। और अरब को छोड़ दीजिए, और अरब में भी शुरुआती दौर को छोड़ दीजिए, तो कौन कन्वर्टेड नहीं है साहब? किसने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी है, ये बता दीजिए। बीएस नयपॉल पागल थोड़े थे जो उन्होंने कह दिया कि इस्लाम हारे हुए लोगों का मजहब है। एकदम सही बात है। और इसीलिए आप देखिएगा कि इस मजहब में जब हारे हुए लोग इकट्ठा हुए हैं ना, तो कितनी गफलत, कितनी अजीब और कितनी घालमेल की बातें हैं। लेकिन हमारा सवाल, आपके सवाल पर मैं हारमोनियम लेके फिर से आ जाता हूं कि राहुल विंची का क्या होगा। तो भैया ऐसा है कि राहुल विंची का तो अब कुछ सीन लग नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका भी दखल नहीं देगा। अमेरिका क्यों नहीं दखल देगा? बात नंबर 1 कि भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारतीय सेना घावले में नहीं आती है, और पाकिस्तानी सेना की तरह 4 बार अपने पैंट नहीं उतार सकती है। अच्छा दादा, मैं थोड़ा सा इस पर आपसे राय लेना चाह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था। एक वीडियो मैंने देखी 1971 वाली, जिसमें वो 93 भिखारियों ने जो आत्मसमर्पण किया था,
उसमें एक वीडियो देखी मैंने जिसमें घुटनों पर आके और पैंट उतारनी पड़ती है घुटनों तक। ऐसा भी कुछ होता है क्या? और दर्शकों आप भी पता कीजिएगा। नहीं नहीं, देखिए, ये जेनेवा कन्वेंशन के तहत बड़ा सख्त उसके नियम है कि आपको प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है। और जेनेवा कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन आधार पे कि आप सरेंडर्ड जो है, जो प्रिजनर्स होते हैं वॉर के, उनके साथ आप कुछ दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकते, उनको कुछ कह ही नहीं सकते। ये कोई इस्लाम थोड़ी ना है, इस्लाम सर थोड़ी ना तो है ये कि तो आप 8 साल के सर बच्चों तो को जो है ज़िबा कर देंगे। सर तो मैं ये तो आपने सर ये तो आप आदमियों की बात बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना कब इस बात को मानेगी? या बांग्लादेशी? भारतीय या सेना तो मानेगी ना। 57 इस्लामी मुल्क जो हैं। पाकिस्तानी या इस्लामिक फोर्सेस बेशक ना माने, इंडिया तो सर जेनेवा कन्वेंशन को मानने वाली, हम वी आर डिसिप्लिन ठीक पीपल। है, मैं एक चलिए मिनट तो वो जी। एक मिनट इंटरप्शन है मित्रों, ये 1 मिनट का मैं इंटरप्शन, एक ब्रेक ले रहा हूं। ये मेरी पुस्तक है गद्दा की खरी खरी, इसका मूल्य 600 रुपया है। इस 600 रुपए में ये पुस्तक उपलब्ध है, आप इसको मंगा सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया 600 रुपया जो है वो हमारे आश्रम मंदिर में बन रही प्रस्तावित गौशाला और पशु चिकित्सालय के लिए इसका उपयोग होना है। और ये जो सामने नंबर चल रहा है 7696409623, इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, या ये जो सामने बैंक अकाउंट दिया है इसमें आप ये 600 रुपया या कोई भी रकम गौशाला के सहयोग के लिए भेज सकते हैं। ऊपर क्यूआर कोड दिया है, उसमें भी भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे 7696409623 पे अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ये पुस्तक भेज सकूं। अब आ जाते हैं वापस जरा चर्चा में व्यालोक जी के साथ। जी हाँ, आप एक प्रश्न पूछ रहे थे। मेरा यही प्रश्न है कि जो अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए एक के बाद एक सारे देशों को बर्बाद तबाह करता जा रहा है, वह भी भारत पर क्यों नहीं आक्रमण करेगा? और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत की परिस्थितियां बड़ी अलग हैं। इसका आकार विशाल है, इसकी सेना समृद्ध है, इसकी जो इकोनॉमी है वो कोई वेनेजुएलन इकोनॉमी नहीं है कि 60 लाख वेनेजुएला की मुद्रा लेके जाइए तो $1 मिलेगा। और नहीं हम कोई पाकिस्तान है। जी। वेनेजुएला के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पहले एक वेनेजुएलन नेत्री को नोबेल पुरस्कार दिया। उसके बाद उसने वेनेजुएला के बड़े पुलिस अफसरों और विपक्षी नेताओं को बकायदा करोड़ों डॉलर्स की रिश्वत दे के खरीद लिया। और जब अमेरिकन फोर्सेस ने मद्रो पे के महल पे अटैक करके जब उसको अरेस्ट किया है, तो उसकी सेना ने, उसके गार्ड्स ने कोई प्रतिकार, कोई विरोध नहीं किया, और उसके सामने से पकड़ के उनके प्रेसिडेंट को और उनकी पत्नी को हथकड़ी लगा के अमेरिकन फोर्सेस ले गई, और वेनेजुएला की सेना तमाशा देखती रही, क्योंकि वो पहले ही बिक चुके थे। भारत में आप किसी को इस तरह खरीद लेंगे? मोदी खरीदने देंगे? मोदी कोई बकरी का बच्चा है, या भारत कोई बकरी का बच्चा है? राहुल गांधी किस कौन सा सपना ले रहे हैं? राहुल गांधी के रिजिम चेंज का सपना ऐसे नहीं पूरा होगा। राहुल गांधी को मोदी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मोदी को चुनाव में हराना होगा। जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरी बस इतनी सी बात कि इस देश में हजारों वर्षों से युद्ध ही चल रहा है, और हम इस दुनिया की ऐसी सभ्यता हैं जो 1200 वर्षों से युद्धरत है। लेकिन जिक्र किनका होता है? यहूदियों का। करोड़ यहूदी मार दिए साहब, करोड़ों हिंदू मारे गए भाई। हमें अपने संग्रहालय बनाने की जरूरत है, हमें अपने घाव दिखाने की जरूरत है, हमें
हिंदुओं के ऊपर हुए भीषण अत्याचारों को बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी आज 2026 की 4 तारीख को, 4 जनवरी को भी दुनिया में तो यही नैरेटिव चल रहा है ना कि हिंदू गलत होते हैं, हिंदुओं ने मार दिया। जो देश की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है उसको हम लोग माइनॉरिटी माइनॉरिटी कह के, और हमने तुष्टीकरण का ऐसा जाल बुना है जिसमें अब हमारी सांसें छटपटा रही हैं। और यही सब टूट रहा है जिसकी वजह से राहुल विंची सहित उनके जो बाहर के पिताजी लोग हैं, बौद्धिक बाप लोग जो हैं, जिनका उसका नौकर सैम पित्रोदा, बताइए, सत्यनारायण जिसका नाम था उसने सैम पित्रोदा कर लिया अपना नाम। तो फिर अब उसके बाद क्या बचा हुआ है और क्या कहना है? उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत नहीं बनती है। लेकिन जो ये भाई लोग जेन जेड से लगाए हुए हैं उम्मीद, वो तो पूरी नहीं होगी दत्ता। वो तो मान लीजिए कि वो पूरी नहीं होने वाली है। और सीधी सी बात है कि जेन जेड वो अब कूटने पर भी आमादा हो गई है, तैयार हो गई है। आप देख लीजिए कहीं भी, आप अभी जो राहुल विंची के 2 नौकरों ने कांड किया है, जयराम रमेश और वेणुगोपाल ने, जब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई बांग्लादेश में हिंदू हो गए, और दोनों उठ के कमर लचकाते हुए जिस तरह से गए हैं, क्या हिंदुओं ने इसको नहीं देखा होगा? क्या जनता ने इसको नहीं देखा होगा? देखा होगा साहब, जरूर देखा होगा। और इस देखे हुए की ही करामात है कि आप 11 वर्षों से एक आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, और चुनावी ही जंग है ये। इसको वो चाहेंगे कि बांग्लादेश, नेपाल, कल भी कोई नेता बोल रहा था, ये तो इन लोगों का नया हो गया, बांग्लादेश बना देंगे जी, नेपाल बना देंगे। अबे चंपक, औकात है तुम्हारी, या तुम्हारे किसी भी बाप की औकात है कि भारत के टुकड़े कर दोगे या भारत को ऐसा बना दोगे? नहीं बना पाओगे। तो अंतिम वाक्य यही कि मुझे डर है, सख्त डर है कि कहीं 29 चुनाव जाते जाते राहुल विंची बिल्कुल विक्षिप्त होकर सड़कों पर ना आ जाए, क्योंकि उसका इतना कुछ दांव पर लगा हुआ है। जी नहीं तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, वो जो प्रियंका गांधी कौन का सी? लड़का पिंकी है, पिंकी वाली है? अच्छा। नहीं नहीं, प्रियंका गांधी के लड़के का नाम सर, उसका नाम बदल के जो है राहुल गांधी, राजीव गांधी कर दिया गया है। उसकी बीवी आई है नई, उसका नाम अवीवा बेगम है। तो सर बड़ा अच्छा, रेहान राजीव गांधी वेड्स अवीवा बेगम, तो ये तो सर बड़ा अच्छी युति बन जाएगी। अब आप देख लीजिएगा कि 9 महीने के अंदर, वैसे तो बड़े लोग हैं, इनको तो 9 महीना भी नहीं देखना होता है, क्या पता अवीबा बेगम अभी से ही हमल से हो। और वैसे भी वो जिस राजनीतिक विचारधारा को मानती हैं, जिस तरफ से आई हैं, वहां तो औरतें खेती होती हैं, और औरतों का कभी खाली नहीं रहना चाहिए पेट। तो ये जो सुन्नत है, इसको तो भाई अब मियाँ जी लोग तो करते हैं। अब रेहान जी क्या है, अब मियाँ हैं कि ईसाई हैं, क्या है? लेकिन मुझे एक बात पता है दत्ता, कि जो भी आएगा या आए बालक बालिका, वो पक्का जनेऊधारी, वो धारी ब्राह्मण हिंदू ही इनके यहाँ पैदा होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने ऐसे चमत्कार करने में कोई कमी नहीं रखी है। अब ये अलग बात है कि सच मुंह से निकल गया था। 2017 में राहुल गांधी गए थे, कहाँ गए थे भाई? सोमनाथ गए थे। वहां की विजिटर्स बुक में अभी भी लिखा हुआ होगा ईसाई। और उसके बाद 2019 के चुनाव में भाई जी लटपटाते कटपटाते फिर 2024 के चुनाव में हिंदू बने हैं। इस देश की जनता को ये लोग कितना मूर्ख समझते हैं, इस देश के हिंदुओं पर ये किस तरह थूकते हैं, ये उसका नतीजा है। और लोग इनको अभी तक नहीं समझ पाए। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी तो आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करते हैं।
ठीक सर। व्यापक भाई, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव।